Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है इफ़ यू थिंक यू आर अलोन वॉच दिस। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में, तो इस वीडियो को देखें। गाइस, बीइंग अलोन एंड वॉकिंग अलोन पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि प्लेनेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे लगता है कि वो दुनिया में अकेला है, जिसे लगता है कि उसके सारे अपने पीछे छूट गए हैं, मतलब वो अकेला हो गया है दुनिया में। उसको समझने वाला, उसको जानने वाला, उसका साथ देने वाला या उसके ऊपर कोई है ही नहीं, वो अकेला हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि अपने पिछले जर्नी में मैं भी एक टाइम में भाई उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में था कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेला हूँ। ट्रूथ पता है दोस्त क्या है कि जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए थे तब से आज तक हम अकेले ही हैं। इसका मतलब हमारा चेतना, हमारा कॉन्शसनेस अकेला ही है। और हमारे कॉन्शसनेस का अकेला होने का मतलब कि हमारी कहानी हमने जो अपने अंदर बनाई डीएनए से लेके अब तक, वो बिल्कुल यूनिक कहानी है। हमने जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है। हमने जो मकड़े का जाला बुना वो बिल्कुल यूनिक जाला है। इसका मतलब कि आपकी जो कहानी है उस कहानी में आपको लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो। लग रहा है ना भाई, आप अपने दोस्तों के साथ हो, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी सहेली है आपकी, आपके माँ बाप हैं। देखो, आपके माँ बाप भी हैं, आपके भाई बहन हैं, सब आपको प्यार करते हैं। अच्छे दोस्त यार भी हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं आपके जीवन में, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। कॉन्शसनेस वो अकेला है क्योंकि उसका बुना हुआ जाला बिल्कुल यूनिक है। और भाई की तरफ से अब ये कंफर्मेशन ले लो, बिल्कुल ये ट्रू कंफर्मेशन ले लो कि उस जाले को परमपिता परमेश्वर जान रहे हैं। उस कहानी को जो आपने बनाई है उसको यूनिवर्स जान रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल जैसे कि सलमान खान है ना भाई। तो उसने भी वही कहानी बनाई होगी डॉट से लेके अब तक, और उसने जो कहानी बनाई है वही उसके लिए असली कहानी है। उसके कहानी में हम लोग हैं, जैसे कि हमारे कहानी में वो है। जैसे कि आपके कहानी में मैं आ गया हूँ, मेरे कहानी में आप आ गए हो, लेकिन वही जो आपने कहानी बनाई है, द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। तो उस कहानी को, उस स्टोरी को यूनिवर्स बिल्कुल भाई देख रहे हैं क्योंकि जाला उन्हीं के द्वारा बुनवाया गया है। वी आर द को क्रिएटर्स, वी आर नॉट द क्रिएटर्स। हम क्रिएटर्स नहीं है। ये पेड़ पौधा हमने क्रिएट नहीं किया, हमने को क्रिएट किया। जो कुछ भी हमने को क्रिएट किया। तो सिंपल भाषा में इसे जाना जाए तो आप कभी अकेले नहीं थे, ना ही आप अभी अकेले हो।
हर एक इंडिविजुअल के मतलब हर एक मकड़े के जाले को यूनिवर्स देख रहा है। वो एक रोड में पड़ा हुआ पटरी के नीचे सड़ा हुआ फ़कीर क्यों ना हो या इलोन मस्क क्यों ना हो, यही इस एग्जिस्टेंस का ट्रूथ है कि मालिक हर एक कहानी को देख रहे हैं, हर एक कहानी में है, हर एक इंडिविजुअल के, हर एक चीज़ के इंडिविजुअल के नहीं, एक छोटा सा कीड़ा से लेके देखो उधर ची कीड़ा बोल रहा है। तो हम भाई कभी अकेले नहीं हैं, या आप कभी अकेले नहीं हो। हमारे कहानी को देखा जा रहा है, हमारे कहानी को सुना जा रहा है, हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है भाई? परमपिता परमेश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर ही कर रहे हैं, अल्लाह ही कर रहे हैं, यूनिवर्स ही कर रहे हैं ना। आपको क्यों लग रहा है कि आप अकेले हो? आपको क्यों लग रहा है कि इस 3D वर्ल्ड में, इस 3D इल्यूजन में आपको समझने वाला कोई नहीं है? आपका चेतना है, आपका कॉन्शियसनेस दूसरों के कॉन्शियसनेस से रेजनेट नहीं कर पा रहा है। आपको किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में भगवान नहीं मिल रहा है, किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में अल्लाह नहीं मिल रहा है या फादर नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि आप अकेले हो। आपके अंदर कभी कभी नास्तिक वाला भी ख्याल आ जा रहा है कि साला कोई है ही नहीं, कौन है एग्जिस्टेंस में, कौन है, क्यों है, लाइफ का मीनिंग क्या है। अलोंग माई अर्ली जर्नी, इसी गांव से गया था भाई जहाँ तक गया, तो वही मेरा जो कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रहा था, वी आर द कॉन्शियसनेस, कि हम आए डॉट से देख रहे हैं जीवन को, जो भी है, जो भी देखे, जो भी पहचान मिला, जो भी हिंदी बोल रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं अकेला हूँ। मैंने जो कहानी बनाई थी उस कहानी का शिकार भी हुआ एक टाइम पे, और लगा बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गया। सब अपने बिछड़ गए, माँ बाप तो गांव में थे ही भाई, लेकिन जो दोस्त यार बना था, गर्लफ्रेंड बनी थी, सब डिसअपीयर हो गए। लगा कि बिल्कुल अकेला हो गया हूँ इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में। मेरी कहानी को कोई नहीं सुन रहा है, मैं जो चैलेंज फेस कर रहा हूँ उसको कोई नहीं सुन रहा है। गॉड की तलाश कर रहा हूँ कि कौन हो तुम, क्या है नहीं है। तो 2018 के लास्ट से भाई मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि मालिक ने साफ साफ लफ्ज़ों में, साफ साफ लैंग्वेज में रियलाइज़ करवाया कि छोटे, समझ गया ना, कि देखो तुम्हारा कहानी ही असली कहानी है, और उस कहानी में हम कॉन्शियस है कि नहीं। तुम जो चैलेंज फेस कर रहे हो उस चैलेंज को में हम हैं कि नहीं, हम साथ देने वाले हैं कि नहीं। तो गांव आया था भाई, ये जो दिखाता हूँ, ये जो पेड़ है एक लठोड़ा हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इसका फल होता है छोटा छोटा, लट्ठा लट्ठा सा लगता है, मतलब चिपका चिपका सा। खाने में बचपन में खाता, तब नहीं खाता हूँ। छोटा सा ये पेड़ था, ये तब से ये पेड़ वैसा ही है, बचपन में भी ऐसा ही था। पेड़ सूख गया, बस ये सब ऊपर में जो ये झाड़ी सब सीजन के हिसाब से हो जाता है। यहाँ पे पहले भी बहुत सारा वीडियोस बनाया हूँ। तो मुझे यही दिखा, विज़न भी मिला था राल्फ स्मार्ट के द्वारा कि नेचर में ही जाके वीडियोस बनानी है। तो यूनिवर्स बोला वही, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। द अल्केमिस्ट देखिए भाई, अल्केमिस्ट बुक पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी है, कि वही। और हमारे यहाँ तो आसान भाषा में श्री राम है ही, श्री राम, सीता मैया, क्वीन, मतलब क्वीन, राजा और रानी। तो वही हम गए थे वन की तरफ, लगा कि वन में अकेले हैं। तो वही मालिक रियलाइज़ करवाया कि हम हैं छोटे, हम हैं हर एक कहानी में, हर एक इंडिविजुअल में हम हैं। तो यहीं आया तो भाई ये पहला स्पॉट है, जैसे मास्टर शूट करते हैं कि ऐसा बैकग्राउंड है, वरना कहीं बैकग्राउंड नहीं है भाई। मतलब पेड़ उतना ज़्यादा नहीं है, मैं खेत में शूट करता हूँ, आप लोग अक्सर देखते होंगे। तो ये मेरा मेन स्पॉट है वीडियो शूट करने का, ये जगह। और इसी सीज़न पे शूट कर पाता हूँ क्योंकि मकई अभी कटा है। तो वो यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया, देखो तुम्हारे लिए पहले से ही काम रखे थे। तो सीधी सी बात है भाई
कि हम इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। कॉन्शियसनेस की बात आ रही थी, मेरा कॉन्शियसनेस लग रहा था अकेला है, तो मास्टर मिला तो भाई बिल्कुल मिल गया। रेजोनेंस इज़ द की, रेजोनेंस इज़ द की। समझ में आ गया भाई, मैं जो तलाश कर रहा था, मास्टर तो पहले से ही जागे हुए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अब जो यंग जनरेशन आएगा वो क्या खोजेगा, किस चीज़ की तलाश करेगा, वो खुद की ही तलाश करेगा ना। तो खो गया था भाई, आई वॉज लॉस्ट, बट फिर मिल गया। सो हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अनकॉन्शियस हो। देखो, कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। और अनकॉन्शियस का मतलब नॉन कॉन्शियस नहीं होता। नॉन कॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस है ही नहीं। अनकॉन्शियस मतलब, अनकॉन्शियस का एक एग्जांपल मैं सिंपल से दे देता हूँ भाई। देखो, हर एक चीज़ क्या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, बट साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली कैसे वाईफाई कनेक्ट कर लिया, सैटेलाइट से कनेक्ट कर लिया, उतना का वही एनालिसिस नहीं किया, उसमें अनकॉन्शियस हूँ मैं, लेकिन जो कर रहा हूँ इसमें कॉन्शियस हूँ। तो यही हुआ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिफरेंस। तो हो सकता है कि आप अनकॉन्शियस हो अपने कहानी में, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, बट ट्रूथ ये है कि भाई आपके कण कण में परमपिता परमेश्वर है। यस, जय श्री हरि विष्णु। आपके हमारे कण कण में है, हमारे आपके कण कण में है, यही ट्रूथ है। सो आप अकेले नहीं हो। और हम लोगों को जो लग रहा है, जो हम लोग अभी 3D वर्ल्ड में चैलेंजेस देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, सेपरेशन देख रहे हैं ना भाई, सेपरेशन, अलग अलग क्या सब हो रहा है, लग रहा है कि एक प्रिजन सा क्रिएट हो रहा है, क्या है, लग रहा है ख़त्म हो रहा है, कोरोना वायरस, पैंडेमिक। तो यूनिवर्स वही रियलाइज़ करवाने के लिए ये सब चीज़ को भेजा। ये अपोक्लिप्स था। यस, अपोक्लिप्स का मतलब क्या होता है भाई, लिफ्टिंग ऑफ द वेल। यस, कि हम लोग पर्दे के पीछे जी रहे थे, पर्दे के सामने आ रहे हैं। वेल हैज़ लिफ्टेड, पर्दा फाश हो चुका है। यस, तो ये अब हमारी टाइम है। तो यूनिवर्स ज़रूर भाई, ये वर्ल्ड वाइड अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अनकॉन्शियस हो तो आई एम श्योर कि आप कॉन्शियस हो जाओगे कि यस, मालिक कण कण में आपके साथ है। बस करना क्या है भाई, सिंपल सा फंडा है, हमेशा याद रखना कि आपकी कहानी ही असली कहानी है, आपने जो क्रिएट की है। यस, आपका मकड़ा बिल्कुल यूनिक है, और मकड़े ने जो जाला बुना है वो भी बिल्कुल यूनिक है। लेकिन दूसरा ट्रूथ ये भी है भाई कि मकड़े का जाला हमेशा 360 डिग्री में होता है। यस, 360 डिग्री में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब कनेक्टेड हैं। यस, हम सब कनेक्टेड हैं, हम अकेले कुछ नहीं है। हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है भाई, हर एक चीज़। समझो, यहाँ से लेकर जस्टिन बीबर तक को ले लो कि हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। हिंदी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहा है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन मतलब वही है कि हर एक चीज़ भाई इस जायंट कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है। और इस कंप्यूटर का मालिक रोशनी, वो हर एक चीज़ को भाई देख रहे हैं। यस, हर एक कहानी में को देख रहे हैं, हर एक कहानी को जान रहे हैं, हर एक मकड़े के बुने हुए जाले को जान रहे हैं। तो आपके साथ है, आपके अंदर है। यस, और बाहर निकलने का रास्ता भी है भाई अंदर, कि अपने अंदर जाओ, अपने कहानी में झांको, दूसरे के कहानी में मत झांको, अपने कहानी को समझो, अपने एक्सपीरियंस को समझो, और प्रेजेंट मोमेंट पे खुद को ऑब्ज़र्व करो। प्रेजेंट मोमेंट पे खुद को ऑब्ज़र्व करो। प्रेजेंट ही है, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और आपके पास यही है। तो इसी मोमेंट में भाई आप यूनिवर्स से जुड़ पाओगे। और यूनिवर्स से जुड़ पाने का मतलब क्या भाई, देखते हो ना, एक सूरज, सन गॉड अपोलो वही है, हाईएस्ट गॉड वही है, लेकिन देख लेते हो अरे सूरज है, कितना सिंपल लग रहा है ना, डायरेक्ट है, सूरज को देख रहे हैं, लेकिन उसके पास पहुंचने का प्रोसेस भाई एकदम चींटी से ही है। हर एक चीज़ जुड़ा हुआ भाई, एकदम कॉम्प्लेक्स मैथ है, कॉम्प्लेक्स है। तो हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। और वो आपको डॉट से जान रहे हैं, डॉट से ही नहीं, जब से आपकी उत्पत्ति नहीं हुई है तब से जान रहे हैं, माँ के पेट से ही जान रहे हैं। वी आर डेस्टिन्ड। यस, यही ट्रूथ है, यही ट्रूथ है। सो अभी हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम में आ गए हैं, और आप अकेले नहीं हो भाई, आप और हम अकेले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अकेले कहाँ में, चेतना अकेला है, लेकिन चेतना भी आप जान जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि खुसरोज देखो, राल्फ स्मार्ट को नहीं देखा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जान रहा है कि अरे साला कैसे कनेक्टेड है। यूके का बंदा, भाई का आपके मास्टर है,
कैसे कनेक्टेड है भाई, उसी तरह हम आप हर एक चीज़ भाई जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। यही इस एग्जिस्टेंस का ट्रूथ है। और यूनिवर्स आपको जान रहे हैं, आपके कहानी को जान रहे हैं एकदम बिल्कुल। जैसे भी कहानी बनाया है उसमें वो कॉन्शियस है। आप जो अभी राइट नाउ देख रहे हो भाई को, जो सोच आपके अंदर आ रहा है उसमें कॉन्शियस है, वही है परमपिता परमेश्वर। तो उस सोच से भाई देखो, सिंक्रोनिसिटी पे भी मैंने वीडियोस बनाया है। तो जो भी आपका प्रमुख थॉट आ रहा है उस टाइम ही सिंक्रोनिसिटी अपीयर होता है। जैसे कि आप भाई के वीडियो को क्लिक किए हो, देख रहे हो, तो ये प्रमुख थॉट का ही कमाल है, आपके कॉन्शियसनेस का ही कमाल है। सो आप अकेले नहीं हो, इसी चीज़ को आपको जानना है। जान जाओगे तो भाई सोचो, एगो गाना है ना, मन पंछी ऊर्जा गगन में, ये रुत है प्रभु मिलने की। यस, प्रभु से मिल जाओगे भाई, उससे बड़ा सुखद आनंद कुछ है ही नहीं कि आप परमपिता परमेश्वर से मिल जाओगे। सोचो इससे बड़ा आनंद क्या आएगा। और आपको रियलाइज होगा कि अरे साला, हम तो कभी अकेले थे ही नहीं, मालिक हमेशा हमको देखते हुए आ रहे हैं और देखते रहेंगे। यही ट्रूथ है। सो यू आर नॉट अलोन। मैं देखो अकेला भाई वीडियोस बना रहा हूँ बहुत दिनों से, नेचर में जा रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, लग रहा है ना अकेला हूँ। देखो दुनिया किधर किधर कहीं जा रही है, लेकिन जान रहा हूँ कि अकेला नहीं हूँ, तभी तो कर रहा हूँ भाई। और ये भी जान रहा हूँ कि यस, पीपल विल कम, राइट पीपल विल कम इन राइट टाइम। यस, हर किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम अलग अलग है ना भाई, अलग अलग है, डिफरेंट टाइम है। तो सब जिसका जो टाइम है भाई उस टाइम में आना ही है, यूनिवर्स उसको भेजना ही है, उसका चेतना आ ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सो सिंपल मैसेज इज, यू आर नॉट अलोन माई ब्रदर्स और सिस्टर्स, यू आर नॉट अलोन, यू नेवर वर। आप कभी अकेले थे भी नहीं और आप कभी अकेले होगे भी नहीं, यही ट्रूथ है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे तो आप यूनिवर्स को बोल पड़ोगे, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। यस। सो अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ भाई। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अकेले हो तो रियलाइज़ करो कि अकेले नहीं हो। और भीड़ भाड़ में हो, जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत है, फिर भी लग रहा है कि अकेले ही हो, बुढ़िया बिस्तरा समेटो भागो। जैसे भाई आपका दिल्ली में था, दारू वारू लड़की बाजी ये भागा भाई। आसान नहीं था, आसान भी नहीं था ना भाई। पढ़ लिख के जाके गांव से निकल के डिग्री उगड़ी लेके जॉब नहीं करके भाग जाना आसान होता है भाई, आसान होता है भाई। आसान नहीं था लेकिन दौड़ के भाग के आ गया। ये भी आसान नहीं है लेकिन मज़ेदार है, मज़ेदार है, क्योंकि मालिक साथ में है, मालिक का ऑर्डर है भाई, तो करना ही है। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स ऑलवेज सेंड्स समवन, वो किसी न किसी को आपके पास वो ऐसे भी रखता ही है। यू आर नॉट अलोन, यू आर, गाना है ना इसका, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन। मच लव, पीस आउट।